जी बिजनेस, आपका फायदा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर से जुड़ा बिल पास कर दिया है। बिल में रियल एस्टेट के लिए सौदों में ट्रांसपेरेंसी के उपाय तो किए गए हैं, लेकिन रेगुलेटर को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। जानकार कह रहे हैं कि रेगुलेटर के पास ज्यादा अधिकार नहीं होने से बिल्डर गड़बड़ियों से बाज नहीं आएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बिल्डरों की गड़बड़ियां रोकने के लिए हाउसिंग रेगुलेशन बिल को मंजूरी दे दी है। नए बिल के मुताबिक बिल्डरों को फ्लैट्स की बिक्री से पहले प्रोजेक्ट को रेगुलेटर के पास दर्ज कराना होगा। रेगुलेटर की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट लेआउट, पूरी होने की मियाद जैसी सभी अहम जानकारियां डालनी होगी। प्लान में गड़बड़ी मिले तो बिल्डर्स फ्लैट नहीं बेच पाएंगे। फ्लैट्स की बिक्री से पहले बिल्डर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। फ्लैट्स की बिक्री बिल्ट अप एरिया के आधार पर ही होगी। बिल्डरों को ये भी पक्का करना होगा कि सोसाइटी बनने के बाद कन्वेंस डीड 3 महीने में ट्रांसफर हो जाए। बिल्डर जो वादा करेंगे उसे निभाना भी पड़ेगा। हर एक विकासक को इस कायदे के अंतर्गत एक 2 प्राधिकरण हम करेंगे, उसमें उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, उनको कोड नंबर दिया जाएगा। वो कोड के अंतर्गत ही वो अपनी जो जायरात दे सकते हैं और फिर ही अपनी बिक्री कर सकते हैं। नए हाउसिंग बिल के नियम तो ग्राहकों के हित में है, लेकिन बिल में कई खामियां भी गिनाई जा रही है। सबसे बड़ी खामी ये है कि रेगुलेटर के पास प्रॉपर्टी कीमतों को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब बिल्डर प्रॉपर्टी की मनमानी कीमतें वसूल कर सकेंगे। बिल्डर गलती करते पाए गए तो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना भी 1 करोड़ रुपए ही होगा। जेल भेजने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर ग्राहक एग्रीमेंट की शर्तें तोड़ते हैं तो उन पर भी जुर्माना लगेगा। डर है कि बिल्डर ग्राहकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून में रखना चाहिए कि 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने में ये कंप्लेंट डिस्पोज होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होएगा तब तक कानून का किसी को डर होने के चांसेस कम है। हाउसिंग बिल से बिल्डर भी खुश नहीं है। बिल्डरों के मुताबिक एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए 60 सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। आरोप ये है कि कई बार सरकारी एजेंसियों के लोग रिश्वत के चक्कर में जानबूझकर प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देरी करते हैं। ऐसे में अगर पोजीशन में देरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी बिल्डरों पर नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला ठोस कदम तो इनको 1 विंडो सिस्टम चालू करना पड़ेगा कि 60 to 90 डेज में आपको बिल्डिंग पास का प्लान हो जाएगा और आप अपना काम चालू कर पाएंगे। राज्य सरकार ने बिल को भले ही कैबिनेट में पास कर दिया है, लेकिन असली चुनौती इसे विधानसभा में पास कर कानून बनाने की है, क्योंकि इससे पहले भी 2008 में हाउसिंग रेगुलेटरी कमीशन का बिल तो पास हुआ था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी कानून नहीं बन पाया है। तरुण शर्मा के साथ दीपाली चौहान, जी बिजनेस, मुंबई। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपका फायदा।